नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक सस्पेंस जरूर बरकरार रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने सब कुछ साफ कर दिया कि देश में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और 5 जून को जो दिन भर बैठकों का दौर चला, उसके बाद एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया। जी हां, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बाद 17वीं लोकसभा भंग हो गई और 18वीं लोकसभा के गठन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ने 7 जून को एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अपना दावा पेश करेगा एनडीए 7 जून को। उस दिन सारे सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तो एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन भी इस मंथन में जुटा था, कवायद में जुटा रहा कि भाई क्या सरकार बनाई जानी चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहिए। उस पर इतना खुलकर अभी जानकारी नहीं आई, लेकिन ये तय है कि नीतीश कुमार जिस अंदाज में कह रहे हैं कि जल्द सरकार का गठन हो, उससे साफ हो रहा है कि अब एनडीए के साथ मिलकर नीतीश और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ये अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में, और नरेंद्र मोदी निसंकोच तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये स्थितियां एनडीए की, और इंडिया गठबंधन जो 4 जून को लगातार दावे करता रहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो जो दावा है वो खारिज हो जाएगा एक तरीके से, और इंडिया गठबंधन कम से कम अभी सरकार बनाने की किसी भी सूरत और स्थिति में नहीं है। चलिए, हमारे खास मेहमानों को पहले परिचय करवाते हैं आपसे। हमारे साथ में डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, भाजपा की ओर से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत है। और रवि अवस्थी जी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एडिटर, आपका स्वागत करते हैं। पहला कमेंट डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपसे ही। तो इंडिया गठबंधन भी ये संकेत देता रहा, उसके कई घटक दलों ने कहा कि हमें सरकार बनाना चाहिए, हम सरकार बनाएंगे, हमें सरकार बनाने का दावा पेश करना है, हम मंथन चिंतन करेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए अपनी तैयारियों में जुट गया है सरकार बनाने की। डॉक्टर साहब देखिए, निश्चित रूप से जो मैजिक फिगर था उससे हमारा जो दल है एनडीए गठबंधन, जिसने उसने बहुमत प्राप्त किया है, और निश्चित रूप से जो जो सबसे बड़ा दल है देश में वो भाजपा के रूप में आया है। देश में खास करके जो हम दीपेश जी आपके चैनल पर मिशन 29 की बात करते तो कांग्रेस के लोग उसको ठीक नहीं मानते। अब वही देखे जो हम बात करते थे, मैं तो कई बार आपके चैनल पर बैठकर मैंने इस बात को कहा कि हम मिशन 29 हैं, क्योंकि हमें जनता का भरोसा है। और मैं आपके माध्यम से भी, और क्योंकि आपका चैनल जन सरोकार की बातें करता है, जनता की बात उठाता है, और बहुत ही पॉपुलर चैनल है, तो निश्चित रूप से सभी मतदाताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को चुनने का काम किया। हम मिशन 29 को लेकर थे, और देश में हम अब की बार मोदी सरकार को लेकर थे, हमने दोनों नारों को चमत्कार किया है। जनता ने हमें भारी आशीर्वाद, जनता ने हमें लाड़ प्यार दिला दिया है, तो जिससे निश्चित ही अब जनता के जो अभी गवर्नमेंट फॉर्मिंग करना, गवर्नमेंट फॉर्मिंग होगी। और इंडिया गठबंधन जो दावे कर रहा था डॉक्टर साहब, जो उसके दल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो मुझे लगता है कि जो लोग उस फिगर के भी आसपास नहीं है, जो फिगर के आसपास नहीं है और वो अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से लोग लाने पड़ेंगे, उसकी संख्या में आना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई चीजों में कहीं कोई फिगर दिखता है। बिल्कुल अमित जी, तो इतना टाकम टाक बहुमत या जनादेश दिया जनता ने कि ना इधर ना उधर एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है, तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर विपक्ष में बैठने को तैयार। अमित जी देखिए, दीपेश जी नमस्कार। नमस्कार। और सरकार की मतगणना के बाद मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं मध्य प्रदेश और भोपाल और देश की जनता को भी नमस्कार करना चाहता हूँ कि अभी मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी और तमाम लोग चीख चीख के मोदी सरकार इस बार 400 पार, मोदी सरकार इस बार 400 पार। तो अब बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, और या कहा एनडीए गठबंधन की सरकार। तो अब मोदी सरकार नहीं बन रही, अब बन रही है एनडीए की सरकार।
जो जिस हिसाब से बहुमत है उस बहुमत के आधार पर, और जो मैंडेट आज एनडीए गठबंधन को दिया है, राष्ट्रपति से आज मिले हैं, शपथ अभी दूर है, लेकिन अब मोदी सरकार नहीं होगी। आज देश के प्रधानमंत्री ने कल से आने के बाद एक भी बार मोदी सरकार नहीं कहा, नड्डा जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रवक्ता ने नहीं कहा, एनडीए कहा, और गठबंधन, समर्थन और इन सारे शब्दों का जो 10 वर्षों से उपयोग नहीं हो रहा था, उन 10 वर्षों से बाद आज उन शब्दों का प्रयोग करा। अकेले दम पर मोदी सरकार के चेहरे पर देश में भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा, वो विफल रहा। मोदी सरकार का चेहरा विफल रहा। मोदी अमित जी, अब यही तो देखिए, मोदी जी ने अपने मैं इसलिए एक लाइन टोक रहा हूँ, नहीं एक लाइन सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, उस पर भी जरूर बोलिएगा कि भाई उन्होंने कहा कि जितने इंडिया गठबंधन के दल मिलकर के सीटें लाए उससे ज्यादा ही आई है भाजपा की। तो अरे मोदी जी ने तो 400 पार भी कहा था, मोदी जी ने तो 370 कहा था। अब मोदी जी की बात को जनता ने नकार दिया। अब आप मेहरबानी करके अब आप लोग भी एनडीए सरकार कहना चालू करिए। एनडीए सरकार, मोदी सरकार तो कह रहे हैं, हमने कहा मोदी सरकार, हमने भाजपा की भी नहीं, हमने कहा एनडीए सरकार जी। तो हाँ, और जिस दम पर जो बात करते थे लोग अपने 56 इंच के छाती वाले कि हम अपनी दम पर सरकार बनाएंगे और 330 मतलब आप लोग इसे में खुश हैं कि जो मेरिट में आता था, जो 100 में से 100 लाता था, उसके नंबर कम हो गए, भले ही हम फेल हो गए, लेकिन उसके नंबर कम हो गए तो हम उसी में खुश हैं। दीपेश जी, बात नंबर की नहीं है। यहाँ तो एक विद्यार्थी की बात हो रही थी 10 वर्षों से, बाकी विद्यार्थियों की तो कोई जानकारी, रिजल्ट की तो छोड़ दो, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था। हमारे खुश होने नहीं होने का प्रश्न नहीं है, हम तो 10 साल से भी खुश थे, लोकतंत्र से, इस स्वतंत्रता से, इस जनता से, हम तो मौलिक अधिकारों को मान रहे थे। लेकिन एक 56 इंच के छाती वाला व्यक्ति वो न मौलिक अधिकारों को मान रहा था, ना लोकतंत्र को मान रहा था, वो तानाशाही रवैये पर सिर्फ मोदी सरकार चला रहा था। उस मोदी सरकार को हटाने का काम इस देश की जनता ने, और खासकर उत्तर प्रदेश की धरती को मैं नमन करता हूँ। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से जिस उत्तर प्रदेश की धरती ने ये चमत्कार करा, जैसे मोदी जी को आज चुनाव में जो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला, कि जैसे उन्होंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ पर मोदी जी का आशीर्वाद है, तो आज बनी वहां पर उड़ीसा में विधानसभा में सरकार। तो अरे आप उड़ीसा कहाँ जा रहे हैं? देश में अभी तो मोदी की बात करिए आप। तो आज तो चर्चा मोदी का है दीपेश जी। मतलब वही तो कहा नड्डा जी ने कि भैया हमारी सब उपलब्धियां गिना दो, भुला, मतलब मत गिनाओ, भुला दो, हमारे बस कमजोरियां ढूंढो, हमारी कमियां लाओ, लेकिन हम अरुणाचल में सरकार बना रहे, कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं। हम उड़ीसा में विशुद्ध भाजपा की सरकार बन गई, कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं। हाँ, उड़ीसा में आपकी सरकार हुआ करती थी, ये 24 साल से आप बाहर थे, वहां एक बार फिर आप बाहर हो गए, वो कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई उसका चिंता नहीं है। दीपेश जी, 10 साल की मोदी सरकार और 56 इंच के सीने की सरकार ने, उनकी नाक के नीचे से दिल्ली की सरकार बनी, किसी ने जिक्र करा, कर्नाटक की सरकार बनी, किसी ने जिक्र करा, तेलंगाना की सरकार बनी, किसी ने जिक्र करा, पंजाब की सरकार बनी, किसी ने जिक्र करा, जो मोदी सरकार से हटकर बनी। आज मोदी सरकार का चुनाव था, ये देश में आज प्रमाण मोदी के चेहरे पर था, जो मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। दुर्गेश जी का जल्दी से कमेंट हम ले ले, आप लगातार दुर्गेश जी जल्दी से इनको जवाब, फिर मैं रवि जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं मोदी सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। देखिए, मोदी सरकार रहेगी क्योंकि इनकी आपत्ति विपत्ति सब मोदी जी को लेकर थी। ये सब छोटे छोटे दल मिलकर 40-42 दल मिलकर भी भाजपा की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और बातें उससे बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये वो विद्यार्थी हैं, इनको अपने से मतलब नहीं है कि ये फेल हो गए, ये क्या हो गए। सामने वाला पास सही फर्स्ट रैंक में नहीं आ पाया, डिस्टिंक्शन में नहीं आ पाया, इसकी ये खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। इनको करने दीजिए, क्योंकि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। इनको जो बाहर दिखाया जाएगा उसी दिशा में जाएंगे। इनको मुबारक हो। राहुल गांधी 3.5 लाख वोटों से जीता है, मोदी जी कितने से जीते हैं? अरे उससे लाखों से कुछ नहीं होता है, जीतने से लाखों से। हमारे शंकर लालवानी भी हमारे 11 लाख वोटों से ज्यादा से जीते। क्या हो गया उसमें राहुल गांधी का?
मोदी राहुल जी गांधी 1.5 लाख से उनसे, अरे जीते राहुल हैं, गांधी बड़ी उनसे, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल इनका से सेंस मोदी ऑफ जी, ह्यूमर वो 56 इंच दीपेश का जी सीना यही और रहेगा, सरकार यही रहेगा 1.5 लाख इनका। से जीती है। हम फिर से पूरी ताकत के साथ आए हैं और हम एनडीए की सरकार पूरी बनाने जा रहे हैं। अरे ठीक है। बैसाखी पर आए हैं, इनके दूसरों मुंगरी की लाली है। जैसी कमलनाथ इनको- सरकार बनी थी बैसाखियों पे, नहीं अमित जी? इनको इनको मुंगेरी लाल जैसी की हसीन कमलनाथ करने जी की देखने सरकार। दीजिए खैर दीपेश जी। रवि जी, एक कमेंट तो भाई देखिए, ये कैसे देखते डिसे, मतलब कल 4 जून को बड़ा संशय था भाई क्या होगा क्या होगा, एक सस्पेंस था, लेकिन वो बादल छट गए जब मोदी जी ने बीजेपी मुख्यालय में संबोधन दिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि नीतीश बाबू नायडू पता नहीं क्या ही करेंगे, लेकिन एनडीए की बैठक भी हो गई, नेताजी भी चुन लिए गए हैं, 7 जून को दावा और हो सकता है संभवतः 8 जून को शपथ हो जाए। कैसे देखते रवि जी इस पूरी कवायद को, कितना जरूरी था जल्द से जल्द सरकार बनाने की प्रोसेस चालू करना? बिल्कुल दीपेश जी, हालांकि इस सिलसिले में आज बैठकें हुई है, दोनों दलों की तरफ से बैठक हुई है, एनडीए की बैठक भी हुई और एनडीए की बैठक में जैसा तय हुआ उसमें यही है कि 7 जून को एक बार फिर तमाम सांसदों की बैठक होगी, तमाम दलों की बैठक होगी और 8 जून को संभवतः शपथ हो सकती है, क्योंकि आज राष्ट्रपति को उन्होंने अपना एक तो जो कैबिनेट भंग की उसका इस्तीफा भी सौंपा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए वो भी सौंपा और अब स्वाभाविक तौर पर अब चूँकि बैठक हो गई है और उन्हें राष्ट्रपति को सूचना दे दी गई, तो हो सकता है कि जल्दी जो है राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के तौर पर, चूँकि एनडीए है, तो स्वाभाविक तौर पर पहले उसे आमंत्रण दिया जाएगा। अब कल जो है वो INDIA की बैठक है और वो जो गठबंधन है वो क्या तय करता है। यहाँ तो खैर नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुना गया है एनडीए का, तो जाहिर बात है कि जो सरकार होगी वो मोदी जी की सरकार होगी, क्योंकि जो देश का मुखिया होता है सरकार भी उसी की होती है। और सवाल ये है कि देखिए, इंदिरा गांधी के बाद दूसरे ऐसे राजनेता हैं जो कहीं ना कहीं पूरी उनकी राजनीति, पूरे देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो कोई सा भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, DMK हो या कोई सा भी दल हो या बीजेपी हो, पूरी राजनीति वो केवल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती है, ये उनकी अपनी प्रतिभा है। तो मैं तो इस बात से मतलब इतना कद कोई राजनेता हासिल कर पाए, इंदिरा गांधी के बाद दूसरे ऐसे नेता जिन्होंने ये कद हासिल किया है, वरना अन्यथा तो और भी प्रधानमंत्री हुए, कई राजनेता हुए हैं। तो मगर स्वाभाविक तौर पर ये बाकी जो सवाल है कि अब देखिए, चूँकि अब तो चुनाव हो गए हैं, इन आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब रहा नहीं, जो स्थिति है वो सामने है, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो आया है वो ये है कि 1 दशक बाद फिर से गठबंधन सरकार का कहीं ना कहीं चलन शुरू हो गया है। यानी जो पहले 2014 से पहले जो हुआ करता था वो एक बार फिर अब 2024 के बाद गठबंधन सरकार, चूँकि चाहे वो एनडीए की बने या INDIA की बने, तो स्वाभाविक तौर पर वो गठबंधन सरकार ही होगी और गठबंधन सरकार की जो अपनी तरीके होते हैं, जो शर्तें होती हैं, उसी के आधार पर वो सब लोग काम करते हैं। और जो बड़ा दल है, तो चूँकि देखिए एक दौर ऐसा भी था कि जब 202 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार चलाई थी, अब 240 के साथ बीजेपी सरकार चलाएगी। कैसे चलेगी ये तो खैर भविष्य के गर्त में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस गठबंधन में हैं, हालांकि 41 दल जो है एनडीए के साथ जुड़े हैं और 37 दल जो है वो INDIA के साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए अब INDIA के पास तो जो आंकड़ा है सीटों का वो अभी उसके लिए दूर की कौड़ी है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो जैसा का कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की 12 सीट, 12 जिनके पास 12 सीट है, जो यानी 15 सीट TDP के साथ है, अगर ये 27 सीट भी चली जाती हैं, मान लीजिए वो चली जाती है, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा खतरा एनडीए के साथ रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसके देखिए तमाम उसके बाद भी उसके पास कुल मतलब अगर देखा जाए तो 6-7 सीट कम पड़ेंगी और इससे ज़्यादा तो निर्दलीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरीके से जो समीकरण बने हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एनडीए जो है मजबूती के साथ उभरा है, बहुमत से 20 सीट है उसके पास ज़्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि वो सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन अब देखिए खबरें क्या आने लगी, टीडीपी ने कहा हमें स्पीकर पद दे दो, 6 मंत्री दे दो, जेडीयू कह रहे हैं हमको 3 मंत्री में एक बड़ा विभाग दे दो, बड़ा पद दे दो, हाँ फिर वो छोटे छोटे दल तो कह रहे हैं हमको 1 दे दो। तो ये ऐसे में अब वही समस्या नहीं हो गई जो वो अटल जी जूझा करते थे या मनमोहन जी जूझा करते थे, तो फिर वो क्या कैसे कैसे हम कहेंगे कि अब एक मजबूत फैसले लेने वाली सरकार होगी केंद्र में? अमित जी, दीपेश जी, आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए इन चीजों को लेकर, क्योंकि
माननीय मोदी जी निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से उनका राजनीतिक कैरियर है और लंबे समय से वो इन सब चीजों को देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता अभी तो पहले सरकार की फॉर्मेशन करिए, कहीं कोई मांग की बात नहीं है। जो कॉमन जो हमारे दल की जो एजेंडा था सभी दलों के साथ बैठ के उस पर फॉलो किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए वो है और सक्षम नेतृत्व है। ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो इधर उधर अपने ही बिल फाड़ दे, अपने ही वो कर दे, तो ये सब चीजें नहीं है भाजपा में। और मोदी सरकार निश्चित रूप से अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा उसी उससे करेगी, जन कल्याण के काम, क्योंकि हम जनता के हितों के लिए चुन के आते हैं और जब जनता के हितों के लिए हम चुन के आते हैं तो निश्चित रूप से जनता के हितों के जो काम है उन जनता को परेशान नहीं हो अपने देश की प्रदेश, तो उस प्रोग्राम के तहत हम निश्चित रूप से जन कल्याण के कामों को जारी रखेंगे। और माननीय मोदी जी ने भी कल स्पष्ट कर दिया कि हम राजनीति में सेवा के मिशन को लेकर हैं, सेवा जनता की सतत जारी रहेगी। सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी उसके साथ, अपनी कटिबद्धता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो हमने अपने संकल्प पत्र उसको पूरा करने का काम करेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता है डॉक्टर साहब, और हमने देखा है कि भूतकाल में किस तरह ये जो छोटे छोटे दल थे इनने बहुत परेशान किया, चाहे यूपीए सरकार रही हो, चाहे एनडीए सरकार, कोई रहा, और कैसे सरकारें बेरहमी से गिराई गई हैं। देखिए दीपेश जी, चाहे गुजरात सरकार हो, चाहे देवगौड़ा सरकार हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार, सब हुआ है। मेरा एक मानना ऐसा है कि जो नंबर्स है ना वो बहुत कम नंबर्स नहीं है हमारे पास। 242 जो हमारी सीटें आई हैं वो प्रॉपर हैं और उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी जो कॉमन प्रोग्राम तय हुआ होगा वो उसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। ये कह लीजिए दुर्गेश जी की फूफा जी और जीजा जी की अहमियत बहुत बढ़ गई है आपकी सरकार में, ये ना रूठ कहीं फूफा नाराज नहीं मिलेगा, कहीं जीजा आपको नाराज नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ चलिए अमित जी भाई, अब नतीजों के बाद आप मिले तो जरा पूछे ही लें कि वो 5 से 10 सीटें आ रही थी, 10 से 12 सीटें आ रही थी मध्य प्रदेश में, क्या हुआ जी? 3 सीटें छोड़ दें 1 लाख से कम मार्जिन वाली, बाकी 26 सीटें भाजपा ने रिकॉर्ड बहुमत से जीती हैं, इस पे कुछ क्या कहेंगे? देखिए मध्य प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका में हम थे, हमारे पास पहले 1 सीट थी, वो 1 सीट भी किन कारणों से गई, उनका आत्ममंथन चिंतन की आवश्यकता है। हमने कभी भी 29 की 29 जीतने का ना कांग्रेस ने टारगेट दिया। अरे 10 से 12 तो बोलते थे आप। सुन तो लीजिए आप, मैं अपनी बात पर आता हूँ। और ना हमने भारतीय जनता पार्टी का 56 इंच का सीना दिखाया, ना हमने 400 पार बताया, ना हमने 370 हर बूथ पर बताया। तो इसीलिए नहीं बता पाए कि जीतने की स्थिति में थे ही नहीं अमित जी आप लोग, आपको पता था कि हम नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए तो फिर ये दीपेश जी आज तो मत करिए। अरे हम तो बता तो बहुत कुछ अच्छा, उनकी 40, 50, 60 सीटें कम हो गई तो आप चढ़े जा रहे हैं उन पर। आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बता गया, बहुत सारे राज्यों में, देश में। अब हम एमपी में बैठे तो यहीं की बात कर भाई, यहाँ क्या प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, यहाँ क्या आपके 66 विधायक नहीं थे, सब कुछ तो था यहाँ पर। दीपेश जी जो हमें 50 पर बिठाते थे, आज उनकी आंखें वो हो गई और एक एक देश का आदमी मोदी करता था, वो आज एनडीए कर रहा है, मोदी जी का नाम नहीं है। और ये 3 आपने तो 5 साल मोदी जी को घेरा है अमित जी। 3 देखिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बात मोदी की नहीं है। मोदी सरकार चल रही थी ना भाई, हर कोई कहता था, मीडिया भी कहती थी मोदी सरकार। अभी रवि अवस्थी जी, मुझे आज उम्मीद थी कि वो ये कह देंगे कि नहीं, अमित जी भी कई बार चैनल पर आए, वो कहते थे। आज वाकई में अगर नुकसान है तो मोदी के कारण और फायदा था तो मोदी के कारण, लेकिन अवस्थी जी ने आज वो बात नहीं कही। और लेकिन मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूं कि आज मोदी के कारण जो फायदा था तो लोगों ने पीठ थपथपाई, आज जो नुकसान है उसकी पीठ कौन थपथपाएगा? केसवानी जी नहीं कह पाएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब ने, जनता ने इंजेक्शन लगा दिया है मोदी को। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम किस स्थिति में हैं ये देश ने देख लिया, हमारा कार्यकर्ता किस स्थिति में ये भी देश में देख लिया। और एक जिम्मेदार होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में जो परिणाम आने थे उन परिणामों लक्ष्मण सिंह जी कह रहे ख से शुरू करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं हम चूके हैं, उसके मंथन की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं। निसंदेह हम आने वाले समय में परिणाम बेहतर लेंगे, जैसे हमने देश में परिणाम लेकर आए हैं। और एक हिटलर को आज दोबारा
कि देश हिटलरता से नहीं चल सकता, देश लोकतंत्र के संविधान को तोड़कर नहीं चल सकता, एक अकेला व्यक्ति देश नहीं चला यही तो सकता। भ्रम, इस बात भाजपा को यही तो कह रही कि आप जनता लोगों ने यही भ्रम फैलाया कि संविधान बदल देंगे, इस आरक्षण बात खत्म को- कर देंगे। हाँ। देखिए, इस बात को तोड़ने का काम करा है, और जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हनुमान का गदा चला है। अब मोदी जी क्या कहते थे कि कांग्रेस अगर आ जाएगी और जीत जाएगी अयोध्या में तो बुलडोजर चलवा देगी। अब दीपेश जी भी देखेंगे, डॉक्टर साहब भी देखेंगे कि फैजाबाद में आज एनडीए सरकार का प्रतिनिधि जीत गया है। अयोध्या और आसपास की अरे 3-4 सरकार थोड़ी सीटें- ना आपकी है भाई, सांसद अरे जीतने से सुन क्या लीजिए, होता है? अरे भैया, फिर कोई बात, चित भी हमारी, पट भी हमारी। ना, आज ना। तो दीपेश जी थोड़ा सच पर नहीं, बात कर देखिए सांसद बनना अलग और आज तो- सरकार बनना आज अलग तो- चीज है। आज तो स्वीकार कर लीजिए कि मोदी सरकार हट गई, अब बन गई एनडीए सरकार। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब इस बात को प्रमाण करना पड़ेगा। जो लोग कहते थे कि मोदी का चेहरा चमत्कारी है, वो चमत्कारी चेहरे को जनता ने नकार दिया है। रही हमारी, तो राहुल गांधी का चेहरा चमत्कारी बनकर निकला है, जिसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हमारी 5 न्याय की बात कई राज्यों में, उत्तर प्रधानमंत्री प्रदेश के में लिए खासकर- प्रोजेक्ट करेंगे इंडिया गठबंधन में उनको? अरे भैया, प्रधानमंत्री के लिए करेंगे। कभी ये कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री अरे हम का पूछ चेहरा रहे है? हैं कि करेंगे कि नहीं मोदी करेंगे। की तरह नहीं है, मत पूछिए, मोदी की तरह नहीं अरे है। 400 तो पार भाई हो कौन जाएंगे। बनेगा प्रधानमंत्री? और है कोई तय अभी तक? चलो नतीजे आ गए, अब भी कोई तय हुआ है आपका चेहरा? अरे भाई, आप प्रश्न पूछती थी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी पूछती थी दीपेश जी कि क्या होगा कांग्रेस का, कितने नंबर आएंगे। आज जनता ने नंबर दे दिए। 295 तो जनता के- बताए थे हमें तो, 295 मूसेवाला का हमें तो सॉन्ग ये- याद है, 295 है? नहीं, आपने तो आपको याद है 400 पार का? बिल्कुल याद है। तो फिर एक बार वो भी कह दीजिए थोड़ा सा। वो तो बता सुन ही दीजिए रहे ना, कौन वो तो- कौन से गाने आए थे। वो तो सुन एक ही बार रहे एक आध उनको। गाना, एक आध गाना, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एक आध गाना आप गा देते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं, मुझे- जरा तो बता देते डॉक्टर साहब को कि भैया, डॉक्टर साहब जो है जनता ने नकारने का काम किया है। नैतिकता तो दीपेश जी ये कह रही है कि जो इंटरव्यू में मोदी जी कहते थे अच्छा। कि मोदी जो निर्णय ले लेता है वो हटाता नहीं है। और एक बार मोदी जी के इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि अगर इस तरह की गठबंधन की अब एक बात कहूं सरकार- अमित जी, सुनिए दीपेश जी, 2018 मेरी में, हाँ मेरी पूरी बात हो जाने हाँ। दीजिए, आप जरूर बोलिए, कहिएगा। बोलिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे, हाँ। उन्होंने ये कहा हाँ। कि अगर इस तरह से जो मनमोहन सिंह बैसाखी की सरकार चलाने वाला अगर मुझे होता तो मैं ऐसी सरकार को लात मार देता। ओह, ये तो हमने कभी मोदी नहीं जी सुना को जी। नैतिकता के आधार ये आप पर बयान कभी इस्तीफा खुद ही लिख देना लिए क्या? चाहिए। ये पटकथा है, क्या कर रहे हैं अमित जी? मैं ये अरे- कह रहा हूँ, इनने 18 में कही थी 200 पार की बात, 23 में नहीं कही, और 23 में देखिए 166 ले आए। भाई ठोकर 400 खा की के तो ठाकुर करो, बनता है, दीपेश भाई, कहावत है। दीपेश जी, हाँ। आज तो जनता के साथ न्याय करिए। हाँ। आज तो क्या कहते हैं, जरा अरे 400 भाई तो पार कह की रहे कि बात जिसको करिए। 240 सीटें मिली हैं उसको कैसे कह दें कि वो हारी हुए भाई? अरे कैसे कह दें? अरे मोदी सरकार हार गई, मोदी जी के चेहरे की दुर्गेश जी गारंटी- जल्दी से आप क्रॉस कर दीजिए, अमित जी लगे पड़े कि वो कह रहे कि नहीं नहीं आप तो बोलिए कि वो हार गए। जी देखिए, इनको तो अभी ये लेना चाहिए, जीतू पटवारी जी को इस्तीफा देना हाँ, चाहिए इनके। हाँ। 29 की 29 सीटें हार गए, उसके बाद भी अमित जी इधर उधर की सब बातें कर रहे हैं। अरे 29 सीटें क्यों हारे मध्य प्रदेश में? क्यों मध्य प्रदेश में भाई, आप टुकड़ा साफ पटाखे हुआ? भी नहीं फोड़ इसकी- पाए। इसकी बात आपकी क्यों नहीं कर NDA पाया? की सरकार- अरे आपके हमने लड्डू तो कहाँ गए बताया अमित जी? 1 क्विंटल लड्डू कहाँ है वो? हमने तो खूब आपके लड्डू पिक गए सब जगह, पूरी अरे बात नहीं पाया आप लड्डू ना खा नहीं भाजपा पाए, वालों ने लड्डू लड्डू खिलाए। सुनिए, अब मैं दोनों को कह रहा हूँ, ये भी गम में रहे और आप भी गम में रहे, दोनों गम में रहे, लड्डू हमारे चले गए। वो कहाँ गए फटाके? देखिए कहाँ फोड़ रहे थे? 400 चलिए रवि जी ये क्या कमेंट हम अभागी- लेते हैं। ये अभागी कांग्रेस है मध्य प्रदेश की, जिन्होंने कौन सी कांग्रेस राम है? जी को अभागी। उसमें जाने का काम नहीं अभागी? किया। अच्छा, मुझे और लगा यहाँ कि की मोदी जनता जी की ने सरकार कभी- कह रहा है हटा कभी- दो, हटा दो अरे सरकार। मोदी जी को तो पूरा विश्व लोकप्रिय नेता के रूप में अपना चुका है। देख ली लोकप्रियता, देख ली, सारे लोगों ने लोकप्रियता। छल करने से, चिल्लाने से, उससे कुछ होने वाला चलिए। नहीं है। मैं बिल्कुल आप नहीं राहुल चिल्ला गांधी रहा की हूँ। पार्टी अब के ऐसा है नेता अमित जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो ऐसा आए भी है नतीजे कि- बहुत बढ़िया है, हम तो कह रहे हैं ऐसा- सबको ऐसा अंदाजा भी हो है, गया नाचना- कि हम ऐसा कहाँ पर भी है। हैं। एक मिनट, अब मैं दीपेश ठीक है, जी, कंक्लूड ऐसा कर लूं मैं। है कि नाचना आए आंगन टेढ़ा। हाँ, जब अब वो नाच तो रहे थे आए 10 साल से 400 यार पार अमित की जी, बात ऐसा भी नहीं मत करना कहिए। चाहिए। नचा रहे थे वो तो 370 की सबको। बात नहीं करना चाहिए। हाँ,
तो नहीं, देश नचा ने रहे बता थे जी। दिया, नैतिकता के आधार पर मोदी जी को इस्तीफा देना वाह। चाहिए और स्वीकार करना चाहिए आपके कि मन मैं की कभी विफल पूरी नहीं प्रधान- होने देंगे वो। जनता ने नकार दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने नकार दिया, हाँ। हनुमान जी ने जो चलिए। गधा चलाई हाँ। उस पर असर हुआ। हाँ। और तो हम- रवि जी देखिए, मैं ये अब भाई प्रधानमंत्री कांग्रेस नहीं क्यों बनूंगा। क्यों नहीं अब बुनाएगी? बैसाखी- कांग्रेस बिल्कुल बुनाएगी। बैसाखी पर ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने ठीक। वाला। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है रवि जी। तो देखिए, कांग्रेस तो बुनाएगी, इसी चीज को बार बार याद दिलाएगी। कल नड्डा जी की यही पीड़ा थी कि भाई हम उड़ीसा पूरा जीत गए, हमारे एक चर्चा नहीं हुआ, कोई एक लाइन ने अरे तारीफ नड्डा नहीं जी की। तो बेचारे हटने वाले हैं, अब घास तो गिरने ही वाली अरे है। तो कोई बेचारे नया बन वो तो जाएगा, क्या खाली करें। थोड़ी ना रहेगा पद जी। रवि जी एक कमेंट। देखिए बिल्कुल दीपेश जी, जो वहाँ नतीजा परिवारवाद थोड़ी ना है अमित जी। अरे वहाँ हम- तो कोई पता है कार्यकर्ता हमें बन जाएगा। राजनाथ सिंह का- पता है हमें राजनाथ सिंह का बेटा कौन है। हाँ, तो? पता है हमें क्या कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का पल्ला आप भूल अच्छा, गए हाँ। हैं? तो चलिए, हमें ठीक है। पता है कौन रवि जी परिवारवाद बात में पूरी था। कर दीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल दीपेश जी, हालांकि बहुत स्वाभाविक है कि 10 साल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होते वो खिलाफ होते हैं, जिनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती वो खिलाफ हो जाते हैं। तो एक ये बहुत ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार के खिलाफ है। इससे पहले यूपीए की मनमोहन सरकार भी 10 साल रही, उसके आप देखिए 2014 में किस तरह की उनके खिलाफ एक जो मतलब सत्ता विरोधी लहर जिसे कहा जाता है। आप अभी इसी चुनाव में देख लीजिए, उत्तर भारत में जहां बीजेपी शासित राज्य ज़्यादा है, आप देखिए वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन जहां दक्षिण में जहाँ पे दूसरे दलों की सरकारें हैं वहाँ पर तेलंगाना में आप देखिए कितना गेन किया, उड़ीसा में गेन किया। ये बहुत स्वाभाविक है। इसको खैर ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी में दूध की धुली हो या कांग्रेस बहुत दूध के धुले हो। सब तमाम नेताओं को सबने देखा परखा है, लेकिन सवाल वही होता है कि सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार 100% अपेक्षाएं तो पूरी नहीं कर पाती है, ये संभव भी नहीं होता है। और वही वजह है कि आप देखिए जो परिणाम आए वो कितने चौंकाने वाले। कहा जाता था कि दक्षिण में बीजेपी सीट हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन दक्षिण में देखिए उसने कमाल कर दिया। उड़ीसा में देख लीजिए, पूर्वोत्तर में देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है उत्तर भारत में कई कारण रहे, किसानों की नाराज़गी रही, महंगाई मुद्दा रहा, और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लगता है कि, और फिर सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए जो विपक्षी गठबंधन है उसने इस बार पूरी एकजुटता के साथ कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है। तो उस एकजुटता का परिणाम है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस खड़ी हुई तो उसका कांग्रेस को भी उसका लाभ हुआ। तो ऐसी स्थितियां बनती है, चूँकि उत्तर भारत में अगर जो अन्य उत्तर प्रदेश कह लें या दूसरे जो अन्य राज्य हैं उससे लगे हुए, वो स्वाभाविक तौर पर वहाँ क्षेत्रीय दल ज़्यादा और जातिवाद की राजनीति बहुत और ज्यादा देखिए चलती मध्य प्रदेश तो उन क्षेत्रीय दलों से अछूता है, क्योंकि यहाँ तो 2 दलीय राजनीति है। जी। लेकिन अन्य राज्यों में इस तरह के क्षेत्रीय दल पैदा हुए हैं। और एक जो बात बार बार कही जाती रही है जातिगत जनगणना की, हालांकि ये कोई विषय नहीं है, लेकिन उस जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय दलों ने हमेशा इसलिए नकारा है क्योंकि उससे क्षेत्रीय दल पनपते हैं और उससे राष्ट्रीय दलों का नुकसान होता है। तो बहुत हद तक, हालांकि देखिए इससे पहले अब जरूर राहुल गांधी उसकी मांग करते रहे, लेकिन उनके पूर्ववर्ती जितने भी उनके परिजन या जो शासक रहे उन्होंने कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की। अगर क्योंकि उनको भी लगता था कि भाई अगर 1937-35 में एक बार अंग्रेजों के टाइम पे जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह जातिवाद की राजनीति इस जनगणना के बाद और ज़्यादा बढ़ती है, और अगर इस तरह की बातें होती तो जबकि वो होना नहीं चाहिए, वो होना नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक आरक्षण का ही मामला देख लीजिए आप, क्या आग लग जाती किस तरीके से देश में सूल की तरह है। अब और अगर नई चीज़ पैदा कर ली जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, वो मुझे लगता है मतलब भारतीयों की बजाय वो सब जाति अपना परिचय, और चलता भी सोशल मीडिया तो है ही आग लगाने वही। तो आप के लिए देखिए कि आप जो परिणाम हुए, ये परिणाम कहीं ना कहीं उस बात के, मैंने इसीलिए इस बात को जिक्र करा क्योंकि ये जो परिणाम है कहीं ना कहीं उस और भी इशारा करते हैं कि जो जातिवाद की है जो राजनीति है वो देश के लिए, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय दलों के लिए कम से कम तो हितकारी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राष्ट्रीय दल हो जो पूरे देश में। अगर क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों का है तो फिर इसी तरह के गठबंधन की सरकारें देखने को मिलेंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, शुक्रिया दुर्गेश जी, शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी, यही कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब लेते हैं और किस तरीके से सरकार चलती है, सबसे पहले तो कैबिनेट का गठन कैसे होता है,
क्या वहीं से कुछ बहसबाजी या मनमुटाव या नाराजगी की खबरें शुरू होती, या फिर मोदी जी को अब इस चीज को कैसे हैंडल वो करते हैं जो सबसे टफ काम होगा, उस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।